वीडियो शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाइए। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इन्हें सोच समझकर खर्च कीजिए। कर्म करते रहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। सही समय आने पर मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी दिन का प्रभाव केवल ग्रहों की स्थिति से ही नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म, विचार और उसके निर्णयों से भी बनता है। इसलिए आज के संकेतों को एक मार्गदर्शन के रूप में देखें और अपने विवेक के साथ आगे बढ़ें। आज 19 जून 2026 दिन शुक्रवार, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। राहु काल आज प्रात लगभग 10:30 से लेकर 12 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:57 से लेकर 12:53 तक रहेगा। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होने के कारण भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। तो मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने हिंदू राशि फल चैनल पर। धनु राशि वालों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है ना, जब आप मेहनत पूरी करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, या फिर आप सबके लिए दिल खोल कर खड़े रहते हैं लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो पीछे मुड़कर देखने पर सब गायब मिलते हैं। जैसे कि मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के पास जो घड़ी थी तो सब अनिल कपूर बन जाते हैं। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आप भी इसी अकेलेपन या कशमकश से गुजर रहे हैं तो रुकिए, आज का यह राशिफल सिर्फ आपके ग्रहों की चाल नहीं बल्कि आपके दिल की बात है। चलिए देखते हैं कि आज 19 जून 2026 को ब्रह्मांड आपके लिए क्या ताना बाना बुन रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने प्रियजनों की सुख समृद्धि, रक्षा और मंगल की कामना करते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी माँ के पावन चरणों में अपनी भक्ति का पुष्प अर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम और आस्था से जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को हाइप करना मत भूलें। तो आइए पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ एक बार जोर से बोलिए जय माता दी। मेरे प्यारे धनु राशि के जातकों, आपकी कुंडली के 7वें भाव, जिसे हम व्यापार और साझेदारी का भाव मानते हैं, उसमें सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, आज उन्हें आपकी बुद्धि और वाणी का लोहा मानना पड़ेगा। सूर्य और बुध की यह युति व्यक्ति के आत्मविश्वास, तर्क शक्ति और संवाद क्षमता को मजबूत करने वाली मानी जाती है। ऐसे समय में आपके शब्द और आपके निर्णय दोनों ही लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसलिए आज अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझकर करें, क्योंकि एक सही शब्द बिगड़े हुए संबंधों को भी सुधार सकता है। आपके 3रे भाव में शनिदेव आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं थकना मत, तुम्हारी मेहनत का हिसाब मैं खुद रख रहा हूँ। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्मफल का ग्रह माना जाता है। शनिदेव कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते, बल्कि वह व्यक्ति के धैर्य, अनुशासन और मेहनत की परीक्षा लेकर उसे आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, इसलिए यदि पिछले कुछ समय से संघर्ष अधिक रहा है तो उसे एक तैयारी के दौर के रूप में भी देखा जा सकता है। तो प्रिय धनु राशि, अब बात करेंगे कि आपकी राशि पर राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यह आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकता है, जैसे सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन में एक अनजाना सा डर,
राहु और केतु का प्रभाव अक्सर मन में भ्रम, बेचैनी और अनिश्चितता बढ़ा सकता है। ऐसे समय में किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना और मन को शांत रखना अधिक लाभदायक माना जाता है। ध्यान, प्रार्थना या कुछ समय अपने प्रियजनों के साथ बिताना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है आपके। तो प्रिय धनु राशि वालों, आपका निशान हमेशा आसमान की तरफ होता है। नीचे गिरती हुई चीज़ें आपको डरा सकती हैं, लेकिन आपकी उड़ान को रोक नहीं सकती। आज ग्रहों का इशारा साफ है, अब आपकी बारी है। तो सुबह जब आप जागेंगे तो पिछले कुछ दिनों का जो मानसिक बोझ था उसमें थोड़ी कमी महसूस होगी। धनु राशि के जातक स्वभाव से बहुत स्वाभिमानी होते हैं। आप कभी किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। आज सुबह वही स्वाभिमान आपकी आंखों में एक नई चमक बनकर लौटेगा। आज सुबह सुबह आईने में खुद को देखकर आप सोचेंगे, अब बहुत हुआ दूसरों के लिए सोचना, अब मुझे खुद के लिए कुछ बड़ा करना है। आज आपकी यह सोच सिर्फ सोच नहीं रहेगी बल्कि एक्शन में बदलेगी। तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, जहां नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आपको कोई शुभ संदेश मिल सकता है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद जागेगी। प्रिय भक्तों, ग्रहों के शुभ संकेत अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सफलता का वास्तविक आधार आपकी तैयारी, अनुभव और निरंतर प्रयास ही होते हैं। इसलिए यदि कोई नया अवसर मिले तो उसे समझदारी और धैर्य के साथ अपनाने का प्रयास करें। तो अब बात करेंगे आपके रिश्तों की। तो परिवार का कोई बुजुर्ग सुबह सुबह आपके सर पर हाथ रखेगा, कोई ऐसी बात कहेगा जिससे आपका दिल भर जाएगा। आपको लगेगा कि दुनिया में चाहे जो हो, आपके अपने आपके साथ हैं, तो मुझे यही बहुत काफ़ी है। तो धनु राशि के लोग जब ठान लेते हैं तो वो किस्मत की लकीरों को भी मोड़ने का दम रखते हैं। आज सुबह आपकी उसी जिद्दी और कभी ना हारने वाली ऊर्जा का पुनर्जन्म होने वाला है। तो जैसे जैसे सूरज सर पर आएगा आज, तो माहौल थोड़ा भारी होने लगेगा। यह वो वक्त है जहां आपको राशिफल बिल्कुल सच होता हुआ दिखेगा। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच काम का बोझ आपका अचानक इतना बढ़ सकता है कि आपको लगेगा कि सब कुछ आपके अकेले के कंधों पर ही आ गया है। राहु की वजह से मन में अचानक नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आप सोचने लगेंगे, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे कभी मिलेगा या मैं बस यूं ही दौड़ता रहूँगा? तो नौकरी पेशा लोगों को आज सावधान रहना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पीठ पीछे आपकी शिकायत करें, जहां आपके काम का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे। आपका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच सकता है, क्योंकि आपको झूठ और चापलूसी से सख्त नफरत है। प्रिय धनु राशि, जहां आपको चुप रहना है। अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद मत करिए। जो लोग आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आपका मौन और आपका काम जवाब देगा। ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसे समय में संयम और धैर्य को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। कई बार समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है और व्यक्ति के कार्य ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाते हैं। तो दोपहर की कड़कती धूप में लोहा तपकर ही फौलाद बनता है। धनु राशि वालों, अगर आज दोपहर कोई आपकी परीक्षा ले तो मुस्कुरा कर देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो एक जलते हुए अंगारे से खेल रहे हैं। तो शाम होते ही जैसे प्रकृति शांत होती है, वैसे ही आपका मन भी एक गहरी शांति का अनुभव करेगा। दोपहर जो भी तनाव या गुस्सा था, आपका दोपहर का जो भी तनाव या गुस्सा था, वो शाम की ठंडी हवा के साथ बह जाएगा। बुद्धादित्य योग का असली जादू अब शुरू होगा। प्रिय धनु राशि, जब आप शाम को घर लौटेंगे, जहां अपने पार्टनर से बात करेंगे,
तो आपको महसूस होगा कि बाहरी दुनिया चाहे जितनी जालिम हो, आपका घर और आपका प्यार आपका असली सुकून है। तो बात करेंगे आपके लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की। तो अगर पिछले कुछ समय से आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी गलतफहमी की वजह से दूरी आ गई थी या आपकी बातचीत बंद हो गई थी, तो आज वो बर्फ पिघल जाएगी। पार्टनर आपकी खामोशी को समझेगा, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बयां हो जाएगा। आज शाम आप अपने पार्टनर की आंखों में वही पुराना सम्मान और प्यार देख पाएंगे जिसके लिए आपका दिल तरस रहा था। तो बुद्धिरित योग संवाद और समझ को मजबूत करने वाला होता है, इसलिए आज छोटी छोटी बातों को अहंकार का विषय बनाने के बजाय एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास रिश्तों में मधुरता ला सकता है आपके। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से आज का दिन सिर दर्द या आँखों की थकान जो आपको दोपहर में थी, वो शाम को अपनों के साथ बैठकर हंसने मुस्कुराने से गायब हो जाएगी धनु राशि वालों। तो दुनिया को भले ही लगता हो कि धनु राशि वाले बहुत कठोर होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनके भीतर प्यार का एक ऐसा समंदर है जो सिर्फ कदर करने वाले लोगों के लिए बहता है। आज शाम आपका वही समंदर झलकने वाला है। तो आज के उपाय जो आपको करने हैं, तो धार्मिक उपायों को आस्था और मानसिक शांति के माध्यम के रूप में देखा जाता है। तो प्रिय धनु राशि, धार्मिक उपायों को आस्था और मानसिक शांति के माध्यम के रूप में देखा जाता है। इनका उद्देश्य व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता, विश्वास और आत्मबल को बढ़ाना होता है। धनु राशि के दोस्तों, आज आपके सप्तम भाव में दोषों को दूर करने और राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आज शाम के समय भगवान विष्णु या कृष्ण जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। आप देखेंगे कि जो बेचैनी आपको परेशान कर रही थी वो तुरंत शांत हो जाएगी। प्रिय धनु राशि, याद रखिए कि ग्रह परिस्थितियों के संकेत दे सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपका धैर्य और आपके कर्म ही आपके भविष्य की वास्तविक दिशा तय करते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। तो धनु राशि वालों, किस्मत दरवाजे जरूर खोलती है, लेकिन उन दरवाज़ों से गुजरने का साहस आपके भीतर का विश्वास और आपके कर्म ही देते हैं। इसलिए चलते रहिए, क्योंकि मंजिल उन लोगों को मिलती है जो रास्तों की कठिनाइयों से हार नहीं मानती। 19 जून 2026 का यह दिन आपको यह सिखाने आया है कि उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपका जो आत्मबल है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये बिल्कुल आपकी कहानी है, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जय देवी माँ लिखकर जरूर लगाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय शनिदेव।